हेलो माय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप। इस बार हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी मूवी जिसमें चार दोस्त कॉलेज की छुट्टियां मनाने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे थे, लेकिन उनका जहाज क्रैश होकर गिरता है एक ऐसी नदी में जहां हर तरफ एलिगेटर ही एलिगेटर थे। तो मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है एक ड्रग माफिया जो कि अपने ठिकाने पर ड्रग्स तैयार कर रहे थे। तभी अचानक उनके ठिकाने पर पुलिस की रेड पड़ती है और माफिया के लोग ड्रग्स को एक लिक्विड में मिलाकर नदी की तरफ बहा देते हैं। जब ड्रग्स और इस लिक्विड का कॉम्बिनेशन बहकर नदी में मिलता है तो उस नदी में रहने वाले एलिगेटर्स उस लिक्विड की चपेट में आने से बहुत भयानक होने लगते हैं। यानी कि जब एलिगेटर्स पहले भूखे होते थे तब वह नदी या नदी के किनारे ही अपना शिकार ढूंढ लेते थे, लेकिन अब इस लिक्विड के प्रभाव से ये एलिगेटर्स इतने भूखे हो गए हैं कि नदी को छोड़कर इंसानों की बस्ती पर हमला करके उन्हें मार रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े बड़े एलिगेटर्स छोटे छोटे एलिगेटर्स को मार कर उन्हें अपना खाना बना रहे हैं। उस नदी के किनारे रहने वाले लोगों ने भी अब उस नदी से आने जाने का रास्ता छोड़ दिया है। मूवी में आगे दिखाई जाती है एक प्रोफेसर जो अपनी बायोलॉजी की क्लास में अपने स्टूडेंट्स को प्रेडेटर्स के बारे में बता रही थी और उसी की क्लास को अटेंड कर रही थी इस मूवी की मेन लीडर जिसका नाम काइली है। हाल ही में उसके ब्रदर की डेथ हुई है और काइली इस वजह से बहुत परेशान रहती है। काइली अपने ब्रदर की अस्थियों को विसर्जित करने के लिए फ्लोरिडा जाना चाहती है। फिलहाल आज से उनके कॉलेज में छुट्टियां हो रही हैं। अपनी क्लासेस अटेंड करने के बाद काइली अपनी बेस्ट फ्रेंड एलाइस के साथ मिलती है और काइली ने उसके साथ ही फ्लोरिडा जाने का प्लान बनाया है। एलाइस उससे कहती है कि मैंने अपनी गाड़ी बेच दी है, इसलिए मैं तुम्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां तक नहीं ले जा सकता, लेकिन मैंने दूसरी गाड़ी का इंतजाम कर लिया है। एलाइस जैसे ही काइली को गाड़ी के पास ले जाती है उसे उस गाड़ी में मलाइका दिखती है जो कि बेहद ही अकड़ू और घमंडी लड़की है। मलाइका के साथ उसका बॉयफ्रेंड भी है। काइली मलाइका के साथ ट्रिप पर जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं थी, इसलिए एलाइस के साथ उनकी गाड़ी में बैठकर वह अपने फ्लोरिडा का ट्रिप शुरू करती है। उनकी डेस्टिनेशन बहुत दूर थी, इसलिए वह रात को एक होटल में ठहरते हैं। सुबह होते ही वह सभी अपना फ्लोरिडा का सफर तय करना शुरू करते हैं। कुछ देर बाद वह अपनी गाड़ी में ऑयल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकते हैं, जहां काइली की नजर वहां पर रखे न्यूज़पेपर्स के ऊपर पड़ती है जिनमें हर तरफ एलिगेटर्स के अटैक की खबर छपी हुई थी। काइली को अब एक आदमी दिखता है जो कि उसे नदी से दूर रहने के लिए कहता है। काइली फिलहाल उसकी बातों को नजरअंदाज कर देती है। मलाइका जो कि गाड़ी को ड्राइव कर रही थी वह गाड़ी को एलिगेटर्स सेंचुरी से होते हुए एक छोटे एयरपोर्ट पर ले आती है। उस एयरपोर्ट पर पहुंचकर सभी मलाइका से पूछते हैं कि हम यहाँ पर क्यों आए हैं, तो मलाइका उनसे कहती है कि सफर को छोटा करने के लिए हम आगे का सफर अब एरोप्लेन में करेंगे और फ्लोरिडा में जल्दी से पहुंचकर चिल करेंगे। तभी उनकी मुलाकात फ्रैंक से होती है जो कि जहाज का पायलट है। फ्रैंक के साथ उसका को पायलट भी है जो कि फ्रैंक के साथ काम करता है। वहाँ कुछ और पैसेंजर भी हैं जो काइली और उसके दोस्तों के साथ फ्लोरिडा जा रहे हैं। सभी अब एरोप्लेन में बैठ जाते हैं और फ्रैंक का जहाज भी अब फ्लोरिडा के लिए उड़ान भर देता है। तभी सफर के बीच में एक बिजनेसमैन अपने मोबाइल पर क्लाइंट के साथ बात कर रहा था। काइली और बाकी सभी उस बिजनेसमैन को मोबाइल बंद करने के लिए कहते हैं, लेकिन वह बिजनेसमैन अपनी मोबाइल कॉल को कट नहीं करता। एक पैसेंजर जो उसके पीछे बैठा था गुस्से से उसके पास आने लगता है, लेकिन एरोप्लेन की छत से टकराने की वजह से वह पैसेंजर नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है। उस पैसेंजर के छत से टकराने की वजह से उनका एरोप्लेन अब अनबैलेंस हो जाता है। तभी उस जहाज का पायलट फ्रैंक उन सब से कहता है कि एरोप्लेन के इंजन 1 और इंजन 2 दोनों काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें इस जहाज की क्रैश लैंडिंग करवानी पड़ेगी। और कुछ ही पलों के बाद उनका एरोप्लेन एक नदी में लैंड हो जाता है। एरोप्लेन पूरी तरह से क्रैश हो चुका था, लेकिन उसमें बैठे लोग तैरकर नदी से बाहर आ जाते हैं। एक औरत जिसका नाम जोई है उसके हाथों में क्रैश लैंडिंग के बाद बहुत चोट आई थी, जिसका थोड़ा सा इलाज काइली कर देती है। तभी फ्रैंक को उसका को पायलट नहीं दिख रहा था, वह उसका नाम लेकर उसे पुकार रहा था, लेकिन तभी फ्रैंक को उसका को पायलट नदी में दिखता है। फ्रैंक उसे तैरकर वापस लाने के लिए जा ही रहा था कि एक बड़ा सा एलिगेटर उसके को पायलट को अपना शिकार बनाकर पानी की गहराइयों में ले जाता है। फ्रैंक ये सब देखकर नदी से बाहर आ जाता है। काइली समझ जाती है कि यह नदी एलिगेटर्स से भरी हुई है और हमें इन सब से बचकर यहाँ से निकलना होगा। फ्रैंक उन सब से कहता है कि हमें नॉर्थ साइड जाना चाहिए। फ्रैंक जानता था कि एरोप्लेन का रेडियो अच्छे से काम नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से किसी तक हमारा संदेश भी नहीं पहुंचा होगा और अब हमें यहाँ पर ढूंढने के लिए कोई भी नहीं आएगा और हमें यहाँ से निकलकर सुरक्षित स्थान पर जाना
होगा। सभी के मोबाइल भी अब पानी में गिरने की वजह से डैमेज हो गए थे, लेकिन उस बिजनेसमैन का मोबाइल अभी भी चालू ही था। लेकिन वह अपने मोबाइल के बारे में दूसरे पैसेंजर्स को नहीं बताता। काइली एक बायोलॉजी की स्टूडेंट थी और उसे एलिगेटर्स और उनके व्यवहार के बारे में ज्यादा पता था, इसलिए सभी पैसेंजर्स अब काइली को लीडर बनाते हैं और उसके कहे मुताबिक आगे बढ़ने लगते हैं। मलाइका को काइला का लीडर बनना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि वह उससे चिढ़ती थी। अब रात हो जाती है, सभी एक जगह रुककर वहीं पर ठहरने का प्लान बनाते हैं। मलाइका के पास एक लाइटर था, जिसकी वजह से वह आग जलाते हैं ताकि कोई भी जंगली जीव उन पर हमला ना करे। लेकिन वह यह भी डिसाइड करते हैं कि सभी जब सो रहे होंगे तो हम में से एक जाग कर पहरा देगा। जैसे ही जागने की बारी उस बिजनेसमैन की आती है, वह अपना मोबाइल निकाल कर उसके सिग्नल ढूंढता हुआ सभी पैसेंजर्स से दूर झाड़ियों में चला जाता है, जहाँ पर एक एलिगेटर उसका काम तमाम कर देता है। सुबह होने पर सभी पैसेंजर जब उस बिजनेसमैन को ढूंढते हुए उसकी डेड बॉडी को देखते हैं तो सभी बहुत डर जाते हैं। काइली, जो कि एक बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, वह भी सोचने पर मजबूर हो गई थी कि अगर एलिगेटर ने इसकी बॉडी को खाना ही नहीं था तो इसे मारा क्यों। काइली सोचती है कि हो सकता है ये एलिगेटर अपने एक्स को बचा रहे हों और हमें यहाँ पर देखकर हम पर हमला कर रहे हों। तभी काइली की दोस्त एलाइस की नजर पास में बने एक घर पर पड़ती है। सभी अब उस घर की तरफ जाने लगते हैं कि तभी काइली को महसूस होता है कि यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। काइली सभी को अपनी जगह से हिलने के लिए मना करती है। तभी एक एलिगेटर वहाँ पर आकर उनमें से एक लेडी को अपना शिकार बना लेता है। वहाँ पर कुछ और एलिगेटर भी थे जो कि अब उन सभी के पीछे भागने लगते हैं। सभी अब भागते हुए उस घर तक पहुँच जाते हैं, लेकिन एक एलिगेटर जोई के पाँव को घायल कर देता है। वह एलिगेटर तो घर के अंदर आने वाला था, लेकिन सभी मिलकर उस घर के दरवाजे को बंद कर देते हैं। थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन सब अब सुकून की सांस भरते हैं। थोड़ी देर के बाद उन्हें नदी की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई देने लगती हैं। लकड़ी के घर से झांक कर वह देखते हैं कि बड़े एलिगेटर्स छोटे एलिगेटर्स को मार रहे हैं। काइली भी यह सोचकर हैरत में पड़ गई थी कि एलिगेटर्स ऐसा कैसे कर सकते हैं। पहले तो वह अपना खाना नदी में ही ढूंढ लेते थे, लेकिन अब खाना पूरा होते हुए भी वह नदी से बाहर निकलकर इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। सोचते सोचते काइली को अपने भाई की याद आ जाती है, जिसकी अस्थियों को उसे फ्लोरिडा की नदी में प्रवाहित करना है। मलाइका के बॉयफ्रेंड सैम को वहाँ पर एक नक्शा दिखता है। उस नक्शे को गौर से देखकर उन्हें पता चल जाता है कि इस समय हम किस लोकेशन पर हैं और हमसे दूर नदी के दूसरे छोर पर एक बिल्डिंग है। अगर हम सब वहाँ पर सुरक्षित पहुँच सके तो शायद वहाँ से बचने का हमें कोई रास्ता मिल सके। तभी फ्रैंक उनसे कहता है कि मैंने आज तक यहाँ पर कोई भी बिल्डिंग नहीं देखी, लेकिन फिर भी वह सब मिलकर नक्शे में दिख रही लोकेशन तक जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मलाइका उनके साथ जाने के लिए मना करती है, क्योंकि वह यह सोच रही थी कि यहाँ से बाहर तो बहुत सारे एलिगेटर हैं और वह बाहर निकलते ही हमें मार देंगे। तभी काइली उसे समझाती है कि यहाँ पर हमारे पास ना तो खाना है और ना ही जोई के इलाज का सामान, इसलिए हमें यहाँ से निकलना ही होगा। तुम अकेले अगर यहाँ पर रुकी तो कुछ ही दिनों में बिना खाने की वजह से मर जाओगी। और अब मलाइका उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। नक्शे में दिखाई गई लोकेशन तक पहुँचने के लिए उन्हें क्रॉस करनी थी एक नदी, लेकिन सभी जानते थे कि इस नदी में भयानक एलिगेटर्स हैं जो कि कुछ ही पलों में हमारा शिकार कर सकते हैं। काइली उन सब से कहती है कि इस नदी का बहाव तो उसी तरफ जा रहा है जहाँ नक्शे में दिख रही यह लोकेशन है, और इस नदी को क्रॉस करने के लिए हमें एक राफ्ट बनाना पड़ेगा, जिसके ऊपर बैठकर हम सब इस नदी को क्रॉस करते हुए उस लोकेशन तक पहुंच जाएंगे। जोई का हस्बैंड डॉम उन सब से कहता है कि मैं ड्राफ्ट बनाने के बारे में जानता हूँ। वह सब मिलकर अब पेड़ों की लंबी लंबी लकड़ियों को इकट्ठा करके एक राफ्ट तैयार करते हैं और उस राफ्ट में बैठकर नक्शे में दी हुई लोकेशन की तरफ जाने लगते हैं। काइली का बैग जिसमें उसके भाई की अस्थियां थी वह नदी किनारे ही रह गया था, और उस बैग को लाने के लिए सैम जैसे ही नदी किनारे जाता है उसे वहाँ पर 2 एलिगेटर दिखते हैं। सैम जल्दी से काइली के बैग को लेकर वापस राफ्ट के ऊपर आने लगता है, लेकिन तभी वह देखते हैं कि 2 भयानक एलिगेटर उनकी तरफ आ रहे हैं। डॉम की वाइफ जोई, जो कि एलिगेटर्स के हमले से घायल हो गई थी, वह अपने पति की तरफ देखकर मन ही मन यह सोचने लग जाती है कि अगर एलिगेटर्स उन तक पहुंच गए तो उनकी वजह से हम सभी मारे जाएंगे। जोई अपने हस्बैंड और उन सभी को बचाने के लिए नदी में कूद जाती है और उन एलिगेटर्स का शिकार बन जाती है। जोई का पति डॉम उसे बचाने की कोशिश करने के लिए पानी में उतरने लगता है, लेकिन बाकी सभी उसे ऐसा करने से रोक लेते हैं। जोई की इस भयानक मौत को देखकर सभी अब बहुत डर गए थे। उस राफ्ट की मदद से कुछ ही घंटों में वह सभी नक्शे में दिखाई गई लोकेशन तक पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचकर उन्हें गोलियों के खाली केसेस मिलते हैं, जिन्हें करीब से देखकर फ्रैंक यह समझ जाता है कि यह पुलिस की गोलियां हैं और हो सकता है यहाँ पर ड्रग्स तैयार किया जाता होगा। पुलिस को इस ड्रग्स माफिया के अड्डे का
पता लग गया होगा, इसलिए यहाँ पर खून और गोलियों के खाली केसेस पड़े हैं। तो मैं आपको बता दूं, यह वही लोकेशन है जिसे मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था और इसी लोकेशन से वह लिक्विड बहकर नदी में जा मिला है, जिसकी वजह से यहाँ के एलिगेटर बहुत आक्रामक हो गए हैं और इंसानों का शिकार कर रहे हैं। उस बिल्डिंग के अंदर जाते ही उन्हें वहाँ पर ड्रग्स दिखता है। उनमें से यह कोई भी नहीं जानता था कि यहाँ पर भी एलिगेटर्स पहुँच गए हैं और जो लोग यहाँ पर बचे थे उन्हें एलिगेटर्स अपना शिकार बना चुके हैं। फ्रैंक मलाइका को अकेले में ले जाकर उससे कहता है कि तुम बहुत अकड़ू हो और साथ ही साथ दूसरों को नीचा दिखाने में नंबर 1, तुम्हें तो जीने का भी कोई अधिकार नहीं। यह कहकर फ्रैंक मलाइका को धक्का देकर नीचे गिराने लगता है, लेकिन मलाइका नीचे गिरने से बचने के लिए ग्रिल्स को कसकर पकड़ लेती है। इधर एक लड़का जिस पर एलिगेटर्स ने हमला कर दिया था वह भागकर उनके पास आकर यह कहता है, यहाँ हर तरफ एलिगेटर्स ही एलिगेटर्स हैं और तुम सब यहाँ से भाग जाओ। इतना कहकर वह लड़का मर जाता है। कायली की दोस्त मलाइका अभी भी ग्रिल्स के सहारे वहाँ लटकी हुई थी कि तभी एक बड़ा एलिगेटर वहाँ आकर फ्रैंक को अपना शिकार बना लेता है। मलाइका के हाथ भी अब फिसल रहे थे कि तभी कायली और उसके साथी वहाँ पर आकर मलाइका को बचा लेते हैं। मलाइका को भी अब उसकी गलतियों का एहसास हो गया था और वह कायली और बाकी सभी से माफी मांगती है। कायली भी उसे माफ कर देती है। कायली अपने साथियों से कहती है कि यहाँ पर कोई न कोई कमरा ऐसा होगा जहाँ पर रेडियो या सैटेलाइट फोन्स हों, जिनकी मदद से हम यहाँ पर किसी न किसी को मदद करने के लिए बुला सकते हैं। उस कमरे को तलाश करते करते उन्हें अब एक ऐसे कमरे से गुजरना था जहाँ बहुत सारे एलिगेटर्स थे, लेकिन कायली सबसे पहले चुपचाप चलकर उन एलिगेटर्स से बचती हुई दूसरे कमरे में पहुँच जाती है। उसके बाकी साथी भी इसी तरह उस कमरे को क्रॉस करते हैं, लेकिन सैम जो लास्ट में आ रहा था उसके पाँव एलिगेटर्स के साथ टच हो जाते हैं, जिसकी वजह से वह एलिगेटर सैम को देख लेता है। सैम बेचारा हिल भी नहीं पाया और एकदम से वह एलिगेटर सैम का काम तमाम कर देता है। एलिगेटर्स वाले कमरे को पार करके अब वह एक ऐसे कमरे में पहुंचते हैं जहां उन्हें रेडियो और ट्रांसमीटर दिखता है। कायली उस रेडियो की मदद से इमरजेंसी संपर्क बनाने की कोशिश करती है और उसका संपर्क वहां की नजदीकी इमरजेंसी हेल्पलाइन से हो जाता है। कायली उनसे कहती है कि मैं नहीं जानती हम कहाँ हैं, लेकिन हम एक बिल्डिंग में हैं जहां हाल ही में पुलिस और ड्रग्स माफिया के बीच में फायरिंग हुई थी। यह किसी नदी के किनारे है और अभी हम चारों तरफ से एलिगेटर्स के साथ घिरे हुए हैं। इमरजेंसी हेल्पलाइन पर जो उनके साथ बात कर रही थी वह उनसे कहती है कि हमें आपकी लोकेशन मिल गई है और हम जल्दी ही आप तक रेस्क्यू टीम भेज रहे हैं। कायली और उसके सभी साथी उस कमरे से निकलकर एलिगेटर्स वाले कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि इसी कमरे को क्रॉस करके वह इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते थे। एक एलिगेटर उनके सामने आ जाता है, जिसे देखकर एलाइस उस एलिगेटर के पास आकर अपने बैग से उस एलिगेटर का एग निकालकर उसके सामने आ जाती है। कायली के पास एक गन थी जिसे वह एलिगेटर की तरफ कर देती है। कायली नहीं चाहती थी कि वह एलिगेटर और उसकी दोस्त एलाइस को नुकसान पहुंचाए, लेकिन वह सभी हैरान थे कि एलाइस ऐसा क्यों कर रही है। वह एलिगेटर देखते ही देखते एलाइस पर हमला कर देता है। कायली एलाइस को बचाने के लिए उस एलिगेटर पर फायरिंग करती है और उस फायरिंग की वजह से वह एलिगेटर एलाइस को छोड़ देता है, लेकिन अब वह कायली और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगता है। लेकिन कायली उस पर फायरिंग करती रहती है, जिसकी वजह से डॉम और मलाइका एलाइस को बचाकर उस कमरे से बाहर निकलने लगते हैं। कायली अभी भी उस कमरे में ही थी जहां एलिगेटर था। गन की गोलियां खत्म होने के बाद वह एक तेज हथियार से उस एलिगेटर पर हमला करती है और उससे बचती हुई दरवाजे के पास पहुंच जाती है, जहां उसे एक हाईली फ्लेमेबल लिक्विड दिखता है। कायली जल्दी से उस लिक्विड को एलिगेटर की तरफ फेंकती है और जलते हुए लाइटर को उसकी तरफ फेंक कर उस एलिगेटर को अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखती है। वहां से निकलने के बाद वह सभी नदी के ऊपर बने हुए ब्रिज पर आ जाते हैं, जहां उन्हें एक हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू कर लिया गया। कुछ दिनों के बाद कायली अपने मरे हुए भाई की बाइक पर बैठकर फ्लोरिडा पहुंचती है और वहां की एक नदी में अपने भाई की अस्थियों को विसर्जित कर देती है और इसी के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है।